जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और आज का जो विषय है, कल हमने सुना कि ध्यान योग जो है, क्या सूक्ष्म शरीर से मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर से ध्यान योग हो सकता है? तो किन परिस्थितियों में हो सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं हो सकता है, इस विषय पर हमने चर्चा की। लेकिन आज का विषय है कि अगर मृत्यु के समय ही ध्यान योग अगर किया जाए तो प्रश्न यह है कि कर तो वही पाएगा जिसका अभ्यास है। तो ध्यान अवस्था में मृत्यु होने पर मृत्यु के बाद क्या स्थिति होगी? अगर ध्यान अवस्था में ही किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसकी क्या स्थिति होगी? प्रश्न ये है कि अगर ध्यान अवस्था में ही किसी की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु के बाद उसकी क्या अवस्था होगी, मृत्यु के बाद क्या स्थिति होगी? तो सर्वप्रथम ये समझना जरूरी है कि ध्यान अवस्था बनेगी कैसे। क्या मृत्यु के समय ध्यान कर पाना संभव है? जी नहीं, संभव नहीं है सामान्य लोगों के लिए, जिन्होंने अभ्यास नहीं किया है। जिन्होंने अभ्यास किया है, जिन्होंने ध्यान का सतत अभ्यास किया है, साधना का सतत अभ्यास किया है, निश्चय ही ध्यान के बाद वो वैसी गति को ही प्राप्त करेंगे जैसे ध्यान में उनकी भावना होगी। अर्थात ध्यान की अगर स्थिति है तो अगर वो पूर्ण लीन हो गए हैं तो फिर मोक्ष को ही प्राप्त कर जाएंगे। अब वो, क्योंकि यहां पर ध्यान अवस्था में भी कई अवस्थाएं बन जाएंगी। तो अब एक बात तो यह समझना है कि प्रैक्टिस है कि नहीं। अगर अच्छी प्रैक्टिस है, अगर जीवन में आपने अच्छा अभ्यास किया है, क्योंकि मृत्यु के समय उसी विषय का ध्यान होगा जिसकी डिजायर सबसे ज्यादा थी और जिसका चिंतन आपने सबसे अधिक किया, जिसका विचार आपने सबसे अधिक किया, जिसका ध्यान आपने सबसे अधिक किया, जिसका चिंतन सबसे ज्यादा आपने किया, वही विषय आपको बार बार स्मरण में आ जाएंगे जब आपकी मृत्यु होगी। तो अगर आपका ध्यान योग का अभ्यास आजीवन बहुत अच्छा रहा है, प्रैक्टिस बहुत अच्छी रही है, बहुत लंबे समय से आप अभ्यास कर रहे हैं, तो मृत्यु के समय भी आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। मृत्यु के समय भी इसका बहुत ही अच्छा लाभ आपको मिलेगा। ठीक है, मृत्यु के समय भी आपको बहुत अच्छा लाभ आपको मिलेगा। तो ये लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा अगर आपने आजीवन ध्यान योग का अच्छा अभ्यास किया है तो। और अच्छा अभ्यास नहीं किया है तो मृत्यु के समय ध्यान लग पाना भी संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन चलिए, अब प्रश्न ये है कि मृत्यु के समय हमने ध्यान योग कर लिया तो हमारी आगे की गति कैसी होगी? अब यह भी निर्भर करता है कि पहले तो अब इस बात को समझने के लिए पहले ये समझना जरूरी है कि ध्यान क्या है। ध्यान क्या है? एक ही भाव अवस्था हो जाना, एक प्रत्यय हो जाना। महर्षि पतंजलि ने कहा एक प्रत्यय हो जाना। तो एक ही भाव अवस्था हो जाना, एक ही भाव अवस्था में स्थित होना ध्यान है। अर्थात एक भाव के अलावा अन्य कोई दूसरा भाव नहीं, एक भाव की ही वृद्धि होती है, एक अनुभव की ही वृद्धि होती है और योगी उसी स्थिति में बना रहता है ध्यान की अवस्था में। तो अगर योग सूत्र के अनुसार जो ध्यान कहा गया है, अगर आप ऐसी अवस्था में ध्यान में हैं और फिर आपकी मृत्यु होती है या आप शरीर त्यागते हैं, क्योंकि जो ध्यान योग, देखिए, जो ध्यान सिद्ध योगी है, जो ध्यान सिद्ध योगी है, वो अपनी इच्छा से शरीर का त्याग कर सकता है। उसे कहीं पर कोई शरीर को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है या किसी तरह का सुसाइडल अटेम्प्ट लेने की उसको जरूरत नहीं है, बिल्कुल उसको आवश्यकता नहीं है। वो सिर्फ ध्यान करके ही अपने देह का त्याग कर लेगा, अपने ध्यान की शक्ति से कर लेगा। ये सामर्थ्य उस योगी में होता है जिन्होंने ध्यान की वास्तविक अवस्था को प्राप्त कर लिया है, एक प्रत्यय में सिद्ध हो गए हैं,
जो ध्यान की स्थिति में जिन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया है, सिद्ध कर लिया है, वो बड़े आराम से इस शरीर का त्याग करने में सक्षम हो जाते हैं। उनके लिए कष्ट नहीं होता, उनके लिए व्याधि नहीं होती, बड़े आराम से इस शरीर का त्याग करने में वो सक्षम हो जाते हैं। तो अगर मान लीजिए कि एक ही भाव अवस्था में भी हैं, तो अभी उनका लय तो नहीं हुआ है, और उस अवस्था में अगर वो मृत्यु को प्राप्त होते हैं, जो ध्यान की ओरिजिनल अवस्था है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो अवस्थाएं बनती है उसकी भी चर्चा हम करेंगे। तो ध्यान की अवस्था में, एक ही भाव अवस्था में बिल्कुल पूर्ण, जो संपूर्ण मन की जो शक्ति है वो एक ही भाव हो चुकी है, एक चित्त हो चुका है। तो उस अवस्था में अगर ध्यान योगी मृत्यु को प्राप्त करता है, तो वह जो है जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है, अर्थात वह इस देह के बंधन से मुक्त हो जाता है, जीवन के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। अर्थात कि इस देह के बंधन से मुक्त तो हो गया है, लेकिन अभी संस्कार के बीज हैं उसके भीतर, संस्कार रूपी बीज उसके भीतर हैं। तो वह जो है अब सूक्ष्म शरीर में भी रहेगा तो मुक्त रहेगा, सूक्ष्म शरीर में भी उसे कोई बंधन नहीं होगा, इच्छा से विचरण करेगा। शरीर भी धारण करना होगा तो इच्छा से करेगा, शरीर भी धारण करना होगा तो इच्छा से करेगा, जहां चाहे वहां वो जा सकता है, संपूर्ण सिद्धि संपन्न होगा, संपूर्ण सिद्धि संपन्न होगा वैसा योगी जो ध्यान की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करेगा। जो वास्तविक ध्यान की अवस्था है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, जो कि योग सूत्र में भी लिखा हुआ है। तो जब वास्तविक ध्यान की अवस्था में अगर वह देह को त्यागता है, तो वह निश्चय ही जीवन मुक्ति और जीवन का जो बंधन है, संस्कार रहते हैं फिर भी, लेकिन वो शरीर से बांधने वाले संस्कार नहीं रहते, वो ऋतंभरा प्रज्ञा रूपी संस्कार रहते हैं, जो ध्यान योग से ही विकसित होते हैं। क्योंकि ध्यान योग जब आप करते हो तो आपके अंदर ध्यान योग का संस्कार भी तो विकसित हो रहा है ना। अगर आप ध्यान योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो ध्यान योग का भी संस्कार नियमित रूप से आपके भीतर विकसित हो रहा है, तो वो विकसित होना बहुत जरूरी भी है। तो वो उन संस्कारों के साथ वो आगे बढ़ेगा और वो अपनी इच्छा शक्ति से ही सारे कार्यों को करने में संपन्न होगा, सर्वसिद्धि संपन्न भी होगा। तो ध्यान योग की अवस्था में अगर ध्यान में लीन होते हुए अगर हम देह को त्यागते हैं, तो हम निश्चय ही वैसी अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्योंकि अभी लय नहीं हुआ है, लय कब होगा? समाधि में। समाधि में अगर व्यक्ति चला जाए तो समाधि में कई बार योगी स्वतः ही शरीर को त्याग देते हैं, और वो समाधि में लीन होने पर वो मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं, वो कैवल्य को प्राप्त कर जाते हैं। ठीक है, वो कैवल्य को प्राप्त कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति बनती है। तो जो योगी हैं वो ध्यान की ऐसी अवस्था में देह त्यागते हैं तो वैसी मुक्त जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं, लेकिन समाधि से कैवल्य को प्राप्त करते हैं। समाधि, इसीलिए समाधि से ही कैवल्य होगा, निर्बीज समाधि। ठीक, उसी से कैवल्य संभव है। तो कैवल्य तभी जाकर हो पाएगा। तो हमें कैवल्य का अभ्यास, अगर हमें कैवल्य की प्राप्ति करनी है तो हमें समाधि तक पहुंचना होगा, ध्यान से भी आगे बढ़ना होगा। लेकिन ध्यान की दूसरी अवस्थाएं जो उससे निम्न हैं, जो साधना की अवस्थाएं हैं, थोड़ा बहुत हमने अभ्यास करते रहे हैं। हाँ, ध्यान की जो सच्ची अवस्था है, एक ही भाव अवस्था, वहां तक तो हम नहीं पहुंच पाए, लेकिन उसकी नीचे की अवस्थाओं में है। धारणा का अभ्यास हम करते रहे हैं और नियमित अभ्यास करते रहे हैं, तो मृत्यु के समय वह भी हो सकता है। ध्यान की निम्न अवस्था या धारणा की अवस्था में भी आप रह सकते हैं। क्या उसका लाभ मिलेगा? जी, उसका भी लाभ मिलेगा। वो जीव कभी प्रेत योनि में भटकेगा नहीं, नरक के चक्कर में वो कभी पड़ेगा नहीं, स्वर्ग में भी कभी आसक्त नहीं होगा, किसी बंधन को वो भी स्वीकार नहीं करेगा, और फिर वह देव सुख भोगते हुए स्वर्ग आदि का जो देव सुख मतलब देवता तुल्य स्थिति को प्राप्त करते हुए दोबारा शरीर धारण कर लेगा, और ऐसे व्यक्ति के माध्यम से लोक कल्याण ही होगा। जो ध्यान की एकाग्र अवस्था में है वो, लेकिन अभी वो एक ही भाव नहीं हुए हैं, तो ऐसी अवस्था में जिन्होंने अच्छा अभ्यास किया है तो वो भी बहुत ही, उनका परलोक सुधरेगा। अगर पुनर्जन्म भी होगा उनका तो वो भी बहुत बेहतर होगा।
इसी तरह से ध्यान साधना की और निम्न अवस्था में चले जाए, साधना करते हैं, मन नहीं लगता है, विचार रहता, अगर इसका भी अभ्यास बहुत है, बैठने का अभ्यास बहुत होना जरूरी है, तो भी मृत्यु के समय अगर ध्यान हमें आ गया तो वो भी हमें जीवन मुक्ति की ओर ले जाएगा। हमें जो है वह, कहने का मतलब ये है कि हमें जो साधारण लोगों को बंधन होते हैं, कष्ट होते हैं, नीच योनियों में जाते हैं, कभी भी वो ऐसा योगी नीच योनियों को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा है कि अगर कोई योग भ्रष्ट भी हो जाए या मृत्यु को प्राप्त भी हो जाए तब भी उसका योग बर्बाद नहीं होता, उसका योग नष्ट नहीं होता, वो अपने योग को आगे बढ़ाता है। तो हमें यह बात समझना है। तो ध्यान अवस्था में जब हम अगर देह का त्याग करते हैं तो निश्चय ही हमारा परलोक सुधर जाता है। हाँ, मोक्ष की जहाँ तक बात है, लय की जहाँ तक बात है, तो वहाँ पर अभी और थोड़ा आगे बढ़ना है। ध्यान को अच्छे से परिपक्व करके समाधि में लीन होना है, अपने निर्बीज शरीर को लय कर देना है। जो निर्बीज सबीज जो है शरीर, सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, तो निर्बीज समाधि को प्राप्त होना है जहाँ संस्कारों का कोई बीज ही ना टिके, जहां संस्कारों का कोई बीज ही ना टिके, ऐसे अवस्था को हमें प्राप्त करना होता। जब ऐसी अवस्था हमें प्राप्त हो जाती है तो समाधि लग जाती है, और समाधि में जो देह त्यागता है वो सीधा कैवल्य को प्राप्त होता है। कैवल्य मतलब उस केवल, उस परम तत्व में वो लय कर जाता है, इसलिए उसे कैवल्य कहते हैं। तो उस मोक्ष को वो प्राप्त कर लेता है। तो नियमित ध्यान योग साधना करने से हमें यह फायदा होता है, यह हमें अभ्यास करना होता है। तो हम नियमित जब ध्यान योग करेंगे तभी जाकर यह संभव है, और यह संभव हो पाता है अगर हम अभ्यासरत हैं तो यह सारी बातें निर्भर करती हैं कैसी स्थिति होगी, कैसी गति होगी। यह इस बात पर निर्भर कर जाती है कि आपका अभ्यास कैसा था, आपने कैसी प्रैक्टिस की थी, आपने कैसा अभ्यास किया था। अगर आपका अभ्यास बहुत परिपक्व था तो अंत समय में उसका भी फल मिलेगा, थोड़ा कम था तो थोड़ा कम फल मिलेगा। इसी तरह से स्थिति चलेगी, इसी तरह से स्थिति चलेगी। फिर क्या, अगर आप ध्यान में देह को त्यागते हैं तो क्या राजा परीक्षित की तरह जैसे पुष्पक विमान उनको लेने आया वैसे कोई लेने आ जाएगा? हाँ, अगर आप ध्यान योग में हैं तो जल्दी कोई देवता गण और जो दैवीय शक्तियां हैं वही आपको लेने आएंगी, वही आपका स्वागत करेंगे। अगर आप ध्यान योग में ध्यान करते हुए देह का त्याग करते हैं तो दैवीय शक्तियां ही आपका स्वागत करेंगे, जैसे राजा परीक्षित को स्वर्ग से विमान आता है उनको लेने के लिए। ऐसी कथा है। कहने का तात्पर्य यह है कि वो ऐसी अवस्था को प्राप्त कर गए हैं जहां बंधन अब नहीं होने वाला। उन्होंने समय के रहते अपनी समस्या का समाधान ढूंढ लिया। समय तो बहुत कम था उनके पास, मात्र 7 दिन थे, लेकिन 7 दिन में समस्या का समाधान ढूंढ लिया। अब कुछ लोग ये भी कहेंगे भागवत सुन लेने से तो फिर मुक्ति हो जाएगी। जी नहीं, कोई मुक्ति नहीं होने वाली। हाँ, मुक्ति के साधन भागवत में है, लेकिन क्या आपने उसे ग्रहण किया है? भागवत के तत्वों को आपने ग्रहण किया है? अगर नहीं किया है तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। सिर्फ कथा सुनने से क्या हो जाएगा? आजकल तो कथा में भी लोग डांस पार्टी शुरू कर देते हैं और कई बार सिर्फ गाना ही गाते रहते हैं, मतलब कि वही सब भगवान के नाम के ही भजन गाने जो हैं वही गाते रहते हैं और उसी में लगाए रखते हैं, लेकिन जो मूल मर्म है वो नहीं समझा पाते। अगर किसी को मर्म समझ में आ गया सही से तो निश्चय ही वो आगे बढ़ जाएगा, योग मार्ग में आगे बढ़ जाएगा, उसे प्राप्ति भी हो जाएगी। तो हमें विवेक से विचार करना है, हमें अंधेपन में, अंधविश्वास में विचार नहीं करना है। समझने वाली बात यहां पर है कि अंधविश्वास में विचार नहीं करना है। जैसा कहा गया नहीं, कारण होगा। मैं कहता हूं श्रीमद् भगवत गीता सुनते हुए किसी अगर कोई देह त्यागे तो मृत्यु होगी तो निश्चय ही उसकी गति सुधर जाएगी। क्यों सुधर जाएगी? क्योंकि भगवत गीता में, लेकिन सुनने से नहीं होगा ना, भगवत गीता का जो तत्व है वो ग्रहण करना होगा। भगवत गीता में जो मूल विचारधारा, जो समझने योग्य बात है उसे समझना होगा, तभी जाकर ये घटना घटेगी कि गीता सुनने से भी आप मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाए। और बिना ध्यान के तो मोक्ष संभव नहीं है, मुक्ति संभव नहीं है, रहने दीजिए।
हाँ, अगर गीता आपने सुन ली या भागवत आपने सुन ली, गति अच्छी हो जाएगी, आगे की गति अच्छी हो जाएगी। वो भी सुनने में आपने सिर्फ सुना नहीं है, सुनने की फॉर्मेलिटी नहीं किया आपने, आपने एक्चुअल में ग्रहण किया है तत्व को। उसमें जो फैक्ट बताए जा रहे हैं उसको आपने ग्रहण किया है। श्रीमद् भगवद गीता में ग्रहण किया है तो अपने आप आपकी इच्छा ही बदल जाएगी, आपके डिजायर्स चेंज हो जाएंगी, और जब आपकी डिजायर्स चेंज हो जाएंगी तो फिर आगे जब आप बढ़ोगे तो फिर जो भी परिस्थितियां आएंगी आप उसको स्वीकार करोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, तो आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाओं पर उसका बहुत प्रभाव पड़ेगा और उसमें बदलाव आ जाएगा। श्रीमद् तब जाकर लाभ है। सिर्फ सुन लिया कहानी की तरह, सिर्फ कहानी की तरह सुन लिया तो फिर कोई लाभ नहीं है। चाहे भागवत सुन लो, चाहे गीता सुन लो, और ज्यादातर सुनने में हम लोग औपचारिकता करते हैं। पीछे मैंने बताया कि गरुड़ पुराण का पाठ होता है 13वीं में, 13वीं आदि जो होती है गरुड़ पुराण का पाठ होता है, किसी की मृत्यु हो जाए। अब गरुड़ पुराण किसके लिए है? क्या जो मृत्यु को प्राप्त हो गया उसके लिए है? बिल्कुल भी नहीं। पहली गलत धारणा तो आपकी ये है। गरुड़ पुराण का श्रवण उसके लिए है जो घर में रह रहे हैं, परिवार के जो दिवंगत हुआ है उसके परिवार के सदस्यों के लिए है। वो समझे कि मृत्यु क्या है और मृत्यु का क्या प्रभाव होता है, और जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम कैसे लाभ पहुंचाते हैं, वो समझे इस बात को। गरुड़ पुराण में इसका विज्ञान, इसका रहस्य बताया गया है। लेकिन आप जो है रटंत विद्या, तकिया कलाम लगा लेंगे कि भाई ऐसे कहा गया तो ऐसे है। नहीं, बात सही कही गई है कि आप भागवत सुनिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, गरुड़ पुराण सुनिए, बात सही कही गई, लेकिन उसमें समझने वाली बातें हैं। अगर उन बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं तो फिर समस्या है, फिर क्या गति होगी आपकी। आपने अगर मानसिक स्तर पर स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखो, जब भी कंक्लूजन रखो तो पूरी बात पढ़ा करो और पूरी बात को जाना करो। आपने इतना सुन लिया कि भागवत सुनने से मुक्ति हो जाएगी, अंत समय में भागवत सुन लिया तो मोक्ष हो जाएगा, गीता सुन ली तो मोक्ष हो जाएगा, इतना सुन लिया, लेकिन आपको यह बात समझ में नहीं आ रही कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, यम यम वापे स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे व्यति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो अंत समय में जैसी जैसी भावना रखेगा उसी भावना के अनुकूल उसके आगे की गति होगी, उन्हीं भावों को जाकर वो प्राप्त होगा। तो क्या अगर ये बात सही है कि भागवत सुनने से मोक्ष मिल जाएगा, तो क्या ये कृष्ण जो कह रहे हैं गलत है? आप इसे गलत साबित करने में लग जाते हो फिर। तो इसे अंधापन मत बनाओ, इसे अंधापन का अंधा अनुसरण मत बनाओ, अंधानुगामी मत बनो, ब्लाइंड फॉलोअर मत बनो। कहने का तात्पर्य है अंधानुगामी नहीं बनना है और जो है अंधा अनुसरण नहीं करना है। वो विज्ञान काम करेगा। अगर भागवत के अनुकूल आपका भाव नहीं बना, अगर श्रीमद् भगवद गीता के अनुकूल आपका भाव नहीं बना, तो फिर सुनकर भी कोई लाभ नहीं। आपने तो औपचारिकता कर दी। गरुड़ पुराण का भी पाठ ऐसी औपचारिकता में होता है, लेकिन नियम बनाया गया। नियम इसलिए बनाया गया ताकि उसमें कुछ बातें हैं और आप उसे समझिए। तो गरुड़ पुराण का जो पाठ होता है वो वास्तव में उन लोगों के लिए होता है जिस परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, उसके परिवार के सदस्यों के लिए पहले होता है। अगर परिवार के सदस्य उसे अच्छे से समझते हैं, सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, तो फिर जो दिवंगत है उनको भी लाभ मिलता है, उनको भी उस भावनाओं से उनके भी भावना वृद्धि हो जाती है और उनको भी लाभ मिलता है, और उनकी जो आसक्ति है संसार के प्रति और परिवार के प्रति वो खत्म होती है और वो परिवार का पीछा नहीं करते, वो अपने आगे की यात्रा करना शुरू। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ और इसलिए बहुत तरह के अंतिम संस्कार की क्रियाएं आदि जो बताई गई है। पीछे कुछ दिनों पहले मैंने इस पर चर्चा की थी कि अंतिम संस्कार आदि का क्या प्रभाव पड़ता है या क्या महत्व होता है। ठीक है, तो हमें जो है यह बहुत अच्छे से समझ लेना है कि अगर ध्यान की अवस्था में मृत्यु होती है तो निश्चय ही फिर तो गति होगी। लेकिन अगर हमें अच्छी ध्यान की अवस्था मिली है, तभी एक ही भाव अवस्था हमें प्राप्त हुई है, तभी ऐसा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा फिर। तो हमें ये विचार करना है, हमें ये समझना है और ये समझकर हमें ध्यान का नियमित अभ्यास करना है। अगर ध्यान की अवस्था में मृत्यु होती है तो निश्चय ही आपकी शुभ गति होने वाली है, और आप जो है, क्योंकि जैसे मनोभाव होगा वैसी गति हो जाएगी, जैसा मनोभाव होगा वैसी ही गति हो जाएगी।
तो जब मनोभाव ही ध्यान में लगा हुआ है, जब मन ही पूर्णतः एकाग्र हो गया है, तो सिद्ध अवस्था को योगी प्राप्त करते हैं और वह जीवन मुक्त होकर रहते हैं कुछ समय तक सूक्ष्म शरीर में। उसके बाद महासमाधि लगाकर, निर्बीज समाधि लगाकर वो लोग पूर्णतः उस ब्रह्म में लय हो जाते हैं। ठीक है, तो यह महत्व है और यह सत्य है और यह बात है। तो चलिए इसी के साथ हम अभी आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको कोर्सेस जो चलती हैं, जो ज्वाइन करनी है, तो योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स जो है आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं और योग शिक्षक का कोर्स ज्वाइन कर कर आप लाभ उठा सकते हैं। इसे कई लोग कर रहे हैं। एस्ट्रो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। फिर ध्यान योग शिविर, ये दिल्ली में ध्यान योग शिविर होने वाला है, इसमें जानकारी लेकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अग्निमय बुद्ध पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं अमेजन से भी, नहीं तो हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी आपके हम कमेंट और प्रश्न देखेंगे और फिर इस कार्यक्रम को विराम दिया जाएगा। रतन सिंह जी बहुत अभिनंदन है। जे जायसवाल जी, नथु सिंह जी, अनुज सिंह जी, पुष्पा शर्मा जी, विनोद के सूद जी, अमन कक्कर जी, पुष्पा दत्त शर्मा, गुरु जी चरण स्पर्श। ठीक, फैक्टास्टिक, ओम तत्सत। आशा रानी जी बहुत अभिनंदन है। नरेंद्र माकुले जी, गोविंद प्रसाद नीमा, सविता नायक, ज्ञानेंद्र भाटी शर्मा, मनोज, दीपक शर्मा, व्यास सिंह, कोश प्रकाश शर्मा, एक त्यागी। गुरु जी आप बताते हो ध्यान योग के माध्यम से वो बिल्कुल प्रैक्टिकल लगता है, समझ में भी आता है और विश्वास भी होता है। फिर ये भगवान, स्वर्ग, विष्णु, महेश के लोक आदि हैं, इनका कभी जिक्र ना सुना, ये हैं। ठीक है, ये सब भावनात्मक जगत में ही है और योग जो है वो भावातीत अवस्था की बात करता है। बाकी जितने भी लोक हैं वो भावनात्मक जगत में हैं, वो भावना पे निर्भर करते हैं। क्या ध्यान योग में होते हैं इनके दर्शन? ठीक है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे किसी दिन कि इन लोगों के दर्शन क्या ध्यान योग में हो सकते हैं और क्या ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, इन पे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो माइक रूप से ही एग्जिस्ट करते हैं, ना कि वो अपने जो है उनका अस्तित्व, उनका भावनात्मक रूप से ही उनका सारा चलन होता है। चलिए ओम तत्सत। पिंटू वासवा जी, कन्हई कुमार जी, चितरंजन बरुआ जी, श्वेता राय सिन्हा जी, बहुत अभिनंदन आप सभी का। रामविलास जी, राजूपाल, बिमला देवी, बहुत अभिनंदन है आपका। चंद्रभान सिंह जी, ओम नमो नारायणाय, नारायण, ठीक है, ओम नमो नारायण। चंद्रभान सिंह जी, ओम तत्सत। विष्णु चंद्र मौर्य, गंभीर शाह जी, विमला शाह जी, दया रानी जी, योगेश खैरनर जी, संतोष कुमार जी, प्रकाश काकड़े, अरविंद कुमार। जब कोई साधक किसी जगह साधना करता है तो वहां जाने से थोड़ा सा भी संत चित्त होके बैठने पर एक आनंद जगता है। हाँ, अगर कहीं पर साधना का प्रभाव है, अब एक बार साधना करने से नहीं होगा, किसी साधक ने बहुत लंबे समय तक वहां साधना की है तो उनसे मिलने से भी प्रभाव मिलता है और वहां बैठने से भी हमें थोड़ा प्रभाव जरूर मिलेगा। लेकिन उसमें व्यक्ति व्यक्ति पर भी डिपेंड करता है। अगर कोई श्रद्धा से बैठा है और गया है और वाकई में मन की स्थिति सकारात्मक है तो ये निर्भर करता है व्यक्ति व्यक्ति की भावना पर। हाँ, अगर लंबी साधना कहीं हुई तो कोई भी जाएगा तो प्रभाव तो पड़ेगा उसका। चाहे वो जगह कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी पुरानी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता।
हाँ, लेकिन धीरे धीरे क्या है कि अब वहाँ कैसे लोग जाते हैं तो वहाँ की कमी आ सकती है वाइब्रेशन में। लेकिन अगर कोई साधक होगा, योगी होगा, तो वो उस वाइब्रेशन को पकड़ लेगा। लेकिन जो उस भावना से गया ही नहीं है तो फिर उसके ऊपर उसका प्रभाव कम रहेगा। फैक्टेस्टिक सर, अगर हमारा कोई संबंधी मुक्त हो गया हो और हम योग मार्ग पर चल रहे हो तो उनकी मुक्ति होने के बाद भी हमें गाइडेंस देते हैं, प्रेरणाएं मिलेंगी, गाइडेंस देते हैं, दे सकते हैं, प्रेरणाएं मिलती हैं, ठीक है। लेकिन गाइडेंस देने आए यह जरूरी नहीं है। थोड़ा बहुत ऐसा संभव है कि वो गाइडेंस दे सकते हैं विशेष परिस्थितियों में, ठीक। लेकिन आपको अगर गाइडेंस मिलना है तो उसके गाइडेंस मिलने के अनेकों रास्ते हैं, वो मिलेंगे। आपके जीवन में कोई ऐसा आ जाएगा या कुछ ना कुछ ऐसी घटना घटेगी जिससे कि आपको गाइडेंस मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक। और जो इस प्रकार से जो हमारे संबंधी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, शरीर त्याग चुके हैं, अगर उन्होंने भी योग साधना अच्छे से की थी और उन्हें अच्छी समझ थी तो निश्चय ही उनकी भी प्रेरणा हमें मिलती है और उनका एक आध्यात्मिक गाइडेंस भी हमें प्राप्त होता है, इसमें शक नहीं, संशय नहीं है। लेकिन उस आध्यात्मिक गाइडेंस की एक लिमिटेशन होती है, उस लिमिट तक ही वो आता है, उस लिमिट के बाद वो नहीं आएगा फिर, और उसका आना भी सही नहीं है फिर बाद में, और वो आएगा भी नहीं। तो ऐसा होता है कि अगर हमारे संबंधी कोई ऐसी, अगर वो साधना में रत थे, योग मार्गी थे और उन्होंने अगर ध्यान लगाया था, योग मार्गी थे, उन्होंने देह त्याग कर दिया, तो क्या वो हमें गाइड कर सकते हैं? तो कई बार वो गाइड कर भी सकते हैं और कई बार वो ना भी करे गाइड। लेकिन अगर उन्होंने योग साधना की है और आप उनके कुल में जन्म लिए हो तो उनका प्रभाव आएगा। फिर आपके संस्कार क्या है? अगर आप उसी मार्ग पे चलना चाहते हैं तो फिर आपको उनकी वाइब्रेशंस आपको प्रभावित करेंगे। लेकिन जो पूर्णतः मुक्त हो चुका है वो भला क्यों आएगा? ठीक है, वो भला क्यों आएगा जो पूर्णतः मुक्त हो चुका है? हाँ, जो चाहता है कि आपका कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, तो वही लोग ही फिर आते हैं। विनीश सक्सेना जी, नीति सिन्हा जी, अस्तित्व द एग्जिस्टेंस, हीरालाल यादव जी, जय गुरुदेव। गुरु जी कहते हैं वो जगह हजारों साल पुरानी हो तो वहां वो प्रभाव कैसे रह सकता? क्योंकि वहां पर किसी योगी ने बहुत लंबे समय तक तप किया है, साधना की है। जैसे केदारनाथ आदि गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि है, वहां पर उन्होंने समाधि ली थी और वहां प्रभाव है, ठीक है। तो हजारों साल भी बीत जाएं तो भी प्रभाव रहेगा, प्रभाव में कमी जरूर आएगी। विशेष रूप से जो योगी हैं वो उस प्रभाव को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जो योगी ना है और जो योग मार्ग पर नहीं चलते हैं उनको वो प्रभाव होते हुए भी उनको ज्यादा लाभ उसका नहीं मिल पाता है। हाँ, अगर वो श्रद्धा से गए हैं तो थोड़ा लाभ उठा लेंगे, उस जगह पे प्रभाव होगा उस चीज का। यहां तक कि चलो योगी की बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि मान लो कोई एक आदमी कहीं पर रहता है और वो बार बार आत्महत्या करने के बारे में सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, करता नहीं है, लेकिन फिर 6 महीने या फिर 1 साल बाद वो कर लेता है, अब उसकी मृत्यु हो गई। तो साल भर जो उस कमरे में बैठकर जो उसने वाइब्रेशन क्रिएट की है उसका प्रभाव वहां पर होगा। हाँ, लेकिन प्रभाव जो है अब अलग अलग व्यक्ति अलग अलग, क्योंकि अलग अलग साइकोलॉजी काम करेगी, अलग अलग सिस्टम काम करेगा। तो जो लोग वहां जाएंगे, इस तरह से कई जगहें हैं जिनको सुसाइड सेंटर घोषित कर दिया जाता है। तो जो है इसी पर तो जोसेफ मूर्फी की जो बुक है पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड क्या है वो बताया गया कि निर्जीव चीजें भी अफेक्टेड होती है। उस पर मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है, बताया भी है कि कैसे अफेक्टेड होती है। तो वहां पर भी उसका भी प्रभाव जाएगा, फिर नेगेटिव प्रभाव। लेकिन अगर कोई मजबूत का मन का है, मन से मजबूत है और एकाग्रता अच्छा है तो अपनी रक्षा कर लेगा। लेकिन अगर कोई ये कहता है कि हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पड़ेगा प्रभाव। चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितने भी मन से मजबूत हो, कम ज्यादा प्रभाव आएगा, लेकिन आएगा। किसी पर ज्यादा प्रभाव आ सकता है। कोई मन से कमजोर हुआ
या छाया उसकी कमजोर हुई तो ज़्यादा प्रभाव भी उसके ऊपर आ सकता है। ठीक। मेरा एक महत्वपूर्ण जन्मजात मेरा एक महत्वपूर्ण जन्मजात बीमारी की वजह से चलने में असमर्थ हो गया है। कृपया कुछ रास्ता बताएं जिससे मैं उसे ठीक कर पाऊं, उसकी हालत में सुधार कर सकूं। अब आप कौन सी जन्मजात बीमारी से ग्रसित हैं मुझको नहीं पता है, और कोई भी बीमारी हमें जन्म से है वो हमें अपने प्रारब्ध और कर्म से ही मिला है। लेकिन अगर आप उससे छुटकारा पा सकते हैं तो उसको पाने का पूरा प्रयास आपको करना ही चाहिए। ठीक है, प्रारब्ध में है फिर भी करना चाहिए। अगर आप ऐसी जन्मजात बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको छुटकारा करने का प्रयास कीजिए, लेकिन छुटकारा करने के प्रयास में आप सर्वप्रथम डॉक्टर, मेडिकल साइंस में उसके क्या विकल्प हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। मेडिकल साइंस क्या विकल्प दे रही है कि क्या ठीक हो पाएगा, नहीं ठीक हो पाएगा। ठीक, तो किस तरह की बीमारी है, पहले आप मेडिकल साइंस का सहारा लेते हुए, डॉक्टर्स का सहारा लेते हुए सारी बात को पता करिए कि उसमें कितनी संभावनाएं हैं ठीक होने की, और क्या उम्र के साथ ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी पूरी जानकारी पता कीजिए, फिर उस पूरी जानकारी को लेकर हमारे पास आइए, फिर जो हमसे संभव होगा वो हम बताएंगे। बाकी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि नहीं आध्यात्मिक शक्ति से हो जाए तो आप ध्यान योग से जुड़िए, और ध्यान योग से अपने आप को आध्यात्मिकता को समझिए, और आध्यात्मिक शक्ति कैसे काम करती है उसको समझिए, फिर शायद आपको लाभ उसका मिल जाए, ये कहा जा सकता है। हाँ, मैं आपको ये नहीं कह सकता हूं कि आपकी जन्मजात बीमारी, हाँ कृपाएं होती हैं, शक्तियां काम करती हैं, लोगों के होती भी हैं, ठीक हो सकता है आपका भी ठीक हो जाए। अब ध्यान योग मैं करवाता हूं। अभी एक बहन जी हैं, उन्होंने ध्यान योग किया, गृहस्थ हैं और बहुत परेशानी में रहती है, पूरा अलमारी उनका दवाई से भरा रहता है। उन्होंने कहा कि मैंने ये प्राणायाम, ध्यान योग और नेचुरोपैथी जब से कर लिया है मेरी अलमारी खाली हो गई है दवाइयों से, ये दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, मैं बीमार भी जल्दी नहीं पड़ती हूं। तो अब ये उनका है, क्योंकि कुछ ऐसे बदलाव लाए जाते हैं। लेकिन अब ये बीमारी क्या है जो आप कह रहे हैं, आपने सिर्फ लिख दिया कि जन्मजात बीमारी की वजह से वो ऐसी स्थिति में है आपका पुत्र, तो वो क्या स्थिति है मुझे नॉलेज नहीं है ना, इसलिए पर्सनल क्वेश्चन ज्यादातर मैं कहता हूं, किसी को पर्सनल क्वेश्चन पूछना है पर्सनल लेवल पे पूछे, यहां पब्लिक प्लेस है। ठीक है, अगर आप चाहेंगे भी तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, क्योंकि आपका सारा बात पर्सनल है और कम है। ठीक, ठीक है। सत्य, अगर उस जगह रोज ईश्वर का नाम जप करे तो उस नेगेटिव जगह को पॉजिटिव किया जा सकता है। जी हाँ, वो भी किया जा सकता है। अगर वहां पर ध्यान योग शुरू कर दिया जाए, साधना शुरू कर दी जाए, वहां मंत्र उच्चारण शुरू कर दिया जाए, तो फिर धीरे धीरे उसका भी प्रभाव जाएगा। लेकिन कोई लंबे समय तक, मान लीजिए 1 वर्ष तक कोई ऐसे कर रखा है, तो फिर वो घना प्रभाव तो उसका रहेगा, एक घना, एक डेंस इंपैक्ट, एक डेंस इंटेंसिटी रहेगी उस चीज की। हाँ, लेकिन रेगुलर वहां अगर प्रार्थना हो, हमने ऐसा किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। एक जगह की बात है कि एक जगह पर, एक स्थान पर कोई आश्रम खोला गया, और जिस जगह पे आश्रम खोला गया, आश्रम किसका था क्या था मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं वहां इन्वॉल्व था इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आश्रम खोला गया, और वहां जहां आश्रम खोला गया वो जगह जो थी पिछले 10 वर्षों से बंद थी, 10 वर्षों से बंद थी, 1-2 साल से नहीं, 10 वर्षों से बंद। उस जगह का मालिक भी 10 साल से ना घुसा। वहां कुछ एक्सीडेंट हो गया था और कई मौतें हो गई थी, लेकिन बहुत बड़ी एरिया में वो जगह थी, बहुत बड़ा बंगला था वो, बहुत बड़ा बंगला, छोटा मोटा बंगला नहीं। मुझे लगता है कि टोटल जो जगह एक्वायर की गई थी, कम से कम 2-3 एकड़ जगह में वो पूरा बना होगा बंगला, और लॉन बंगला, पार्किंग की बहुत बड़ी जगह, 20 गाड़ियां आप लेके खड़ी कर दो वहां पर, बड़ी बड़ी, और गेट, बाउंड्री सब, मतलब बहुत। और जो मकान मालिक वो बहुत अमीर और बहुत रईस लोग थे। 10 सालों से उन्होंने वो जगह नहीं खोली थी, 10 सालों से नहीं, 10 वर्षों से बंद, और इतनी गंदगी अंदर, इतना कचरा,
और जो आसपास के लोग थे, वहाँ जो लोग थे आसपास में, जो पड़ोस में जो मकान थे, पड़ोस में भी अच्छे अच्छे घर थे, लेकिन वो लोग कहते थे कि कई बार यहाँ पर लगता है जैसे रात को कोई आवाज़ें आती हैं इस मकान से, इस बंगले से, और कई बार यहाँ पर बड़ी विचित्र सी वाइब्रेशन हम लोग को फील होती है। जो आसपास के घर हैं, कई बार चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है, कई बार लेडीज़ के चलने की आवाज़, और इस तरह की आवाज़ हम लोग को सुनाई देती रहती है। इस तरह की कई घटनाएं होती हैं। तो वो लोग, ऐसा था तो उन्होंने 10 साल से खोला भी नहीं। फिर उन्होंने आश्रम को दिया, रेंट पे दिया जबकि, लेकिन बहुत सस्ते में दिया, बहुत चीप रेट में दे दिया उन्होंने, जो कि पॉसिबल नहीं है ले पाना उतनी बड़ी जगह को। मात्र 5000 रेंट में इतना बड़ा बंगला कोई आज दे सकता है? नहीं दे सकता है। दे दिया उन्होंने, साफ सफाई करवाई, और वहाँ पर कार्यक्रम शुरू हो गए, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें शुरू हो गई। और उन जगहों पर मैं भी गया, और कुछ और ऐसे लोग जो इन चीज़ों को समझते थे, और प्रत्यक्ष किया। मतलब उस जगह पर इतना क्लियर एक्सपीरियंस होता था, इतना क्लियर। किस चीज़ का क्लियर एक्सपीरियंस? ये जो सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, ये जो सूक्ष्म शरीर में घूमते हैं, उनका बहुत ही क्लियर एक्सपीरियंस, और कई एक्सपीरियंस। एक एंटिटी वहां पर नहीं, अनेकों एंटिटी वहां पर थी, ठीक, और कई एक्सपीरियंस हुए। ऊपर से वहां हम लोग कीर्तन करना शुरू कर दिए। तो एक बार क्या हुआ कि कीर्तन वहां कुछ चल रहा था लोगों का, कुछ लोग बैठे थे, लगभग 60 70 50 60 लोग बैठे होंगे, बहुत बड़ा हॉल था वहां। तो उसमें से एक लड़की थी, उसको फ़ोन आया तो वो चली गई। बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ वर्षों पहले की बात है। फ़ोन आया तो पीछे चली गई, पीछे लॉन था, एक खाली जगह था। फ़ोन आया, चलो मैं बंगले के पीछे के एरिया में चले जाती हूँ। पीछे के एरिया में जब वो गई और वहाँ जाके फ़ोन पे बात करने लगी किसी से, और वहाँ से भागते हुए दौड़ते हुए आई डर के मारे। उसने कहा कि वहाँ पर किसी ने मुझे खींचा, मेरा हाथ पकड़कर खींचा और एक चाटा लगाया, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा हो, ऐसा उसे फील हुआ। वो वहाँ से भाग कर फिर आ गई डर के मारे। तो ऐसी चीज़ें वहाँ पर थी, और धीरे धीरे उस जगह का प्रभाव बदलने लगा। लगभग साल भर तक वहाँ ऐसी क्रियाएं चलती रहीं, और वहाँ पर इम्पैक्ट जो है कम होने लगा। वैदिक मंत्रों का उच्चारण, हवन होता था, वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता था। जो भी आश्रम या संस्था चला रही थी वो अपना काम कर रही थी, वो उन सब बातों पर ध्यान नहीं, बोले कि है तो है, अब ठीक है। लेकिन थे आश्रम वाले भी थोड़े से कभी कभी परेशान होते थे, ऐसा सुनने में आया। तो बातचीत मैंने की तो पता चला, तो जो है, लेकिन वो बदल रहा था, उसका वाइब्रेशन चेंज हो रहा था। बिल्कुल, अगर वहाँ पर पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट किया जाए, बढ़ाया जाए, तो चेंज होगा। डॉक्टर के बहुत सालों से इलाज करवाए, तो बीमारी क्या है, डॉक्टरों ने क्या कहा है, कितना कहा है, ये हमको नहीं पता है। देखिए, यह पर्सनल मैटर है, पूरी तरह से पर्सनल मैटर है। आप पर्सनली आकर सारा बताएंगे तो फिर अगर कुछ उसमें होगा, क्योंकि होता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हील किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही लंबे टाइम तक प्रैक्टिस में रखना पड़ता है, तब जाकर होता है। बहुत लंबे टाइम तक कुछ क्रियाओं को प्रैक्टिस में रखने से बच्चों में ये आ जाती है। तो आप ओरिजिनली क्या समस्या है, क्या बीमारी है, आप व्हाट्सएप मैसेज कर अपने पर्सनल लेवल पे कुछ बताएंगे। अगर हमें लगेगा कि हाँ भाई इसमें कुछ किया जा सकता है, तो हम आपको बताएं, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो है अभी हम अब विराम देंगे विचारों को, और कल फिर जो है 9 PM लाइव चर्चा में मिलेंगे। और जो लोग योग शिक्षक कोर्स करना चाहते हैं, योगा टीचर कोर्स करना चाहते हैं, या अन्य कोर्सेज करना चाहते हैं, उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। ध्यान योग का कोर्स अब उसमें आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, आज 23 तारीख लास्ट डेट थी। अब अगले महीने के लिए आपको वेट करना होगा, अगले महीने आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो जो कोर्सेज हैं अभी भी, योगा टीचर हो गया या फिर कंसल्टेंसी, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब आप लोग कर सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इसी के साथ विराम देते हैं, कल फिर मिलेंगे 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।